आज हम सब जानते हैं, और यकीन मानिए ये कनेक्शन आपको भी हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, लेकिन सिर्फ ऑटो पायलट की नहीं। ग्रंथों में कहा गया है कि पुष्पक विमान अपने मालिक के मन की गति से चलता था, मतलब सीधे सोच से कंट्रोल होता था। अब जरा सोचिए, क्या ये सुनने में आज के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और एडवांस्ड एआई जैसा नहीं लगता? तो एक तरफ है पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट जो सीधे सोच से कंट्रोल होता है, और दूसरी तरफ है हमारे आज के मॉडर्न ड्रोन जो एआई और मुश्किल कमांड्स पर काम करते हैं। तो क्या ये दोनों एक ही टेक्नोलॉजी के दो अलग-अलग वर्जन्स हो सकते हैं जो बस अलग-अलग समय में मौजूद थे? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक अजीब सा इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस, या फिर क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनजाने में ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र कर दिया गया था जो हजारों साल बाद हकीकत बनने वाली थी? तो इन सब के बाद हम पहुंचते कहां हैं? असल में हम दो मुख्य नजरियात पर आकर रुक जाते हैं। एक जो इसे मिथक मानता है, और दूसरा जो इसे एक भूली बिसरी हकीकत के तौर पर देखता है। चलिए दोनों तरफ के तर्कों को समझते हैं। जो लोग इसे मिथक मानते हैं उनका कहना है कि पुष्पक विमान एक लिटरेरी टूल है, मतलब इसे देवताओं की शक्ति और उनकी महिमा दिखाने के लिए कहानी में इस्तेमाल किया गया था। यह कोई इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट नहीं था, यह सब कल्पना और प्रतीकात्मक का खेल है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि जो विवरण दिए गए हैं वो इतने सटीक हैं कि उन्हें सिर्फ कल्पना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये नजरिया बताता है कि शायद हम एक ऐसी एडवांस सभ्यता के बचे हुए सबूत देख रहे हैं जिसका ज्ञान वक्त के साथ कहीं खो गया। और अंत में सच ये है कि इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। पुष्पक विमान विश्वास, विज्ञान और इतिहास के एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अतीत में अभी भी ऐसे न जाने कितने रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पुष्पक विमान मिथक था या हकीकत। असली सवाल तो ये है कि अगर ये हकीकत थी तो हम वो ज्ञान कैसे खो बैठे, और क्या इतिहास में ऐसे और भी रहस्य छिपे हैं जो हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी का नक्शा हो सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, मिथक या यथार्थ। अगर आपको लगता है कि दुनिया का हर राज मैप पर मिल जाता है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो किताबों और नक्शों दोनों से परे मिलती हैं। मैं हूं त्रिशन फैक्ट। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही अनकही दास्तां के साथ। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए त्रिशन फैक्ट को सब्सक्राइब करें।